अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करेंगे हम कैटरैक्ट की। आंखों का एक ऐसा मसला जिसमें आंखों में एक झिल्ली सी नजर आती है। हम बाहर से देखें किसी दूसरे की आंख में तो हमें बज़ाहिर उसके ऊपर एक लेयर सी जमी हुई नजर आ रही होती है। ग्रेइश सी लेयर होती है जो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही होती है उस शख्स को जिसकी ये आंखों के अंदर मौजूद होती है। इस लेयर को कैटरैक्ट या मोतिया बोलते हैं। ये अक्सर ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है। कुछ ज्यादा एज के लोग जो होते हैं, 50 से ऑनवर्ड जो एज के लोग होते हैं, उनके अंदर ये मोतिया जैसी सिचुएशन देखने को नजर आती है। ये क्यों हो जाता है, ये कैटरैक्ट वाली सिचुएशन क्यों बन जाती है, ये होती क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है, या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें किस तरह से मदद कर सकती हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आंखों के अंदर लेंस मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमारे इन लेंसेज की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है तो इनके ऊपर एक लेयर सी आना स्टार्ट हो जाती है, एक वाइट सी लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बनती है। इस लेयर को कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट मतलब के मोतिया बोलते हैं इसको। हमारी आंख के अंदर जो रेटिना होता है, इसकी ओपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है और इसकी कैटरैक्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो सामने आता है। इसके अगर हम रीजंस की बात करें कि इसके रीजंस क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नजर का काम करना। अगर आप इस तरह के बुजुर्गों से बात करें जिनको कैटरैक्ट का इशू है, तो वो आपको बताएंगे कि वो बहुत ज्यादा नजर का काम करते थे या उनके साथ कोई ना कोई इशू जिसकी वजह से उनको मोतिया जैसा प्रॉब्लम जो है वो हो गया। किसी को अगर चोट लग जाए, ऑप्टिक नर्व पे दबाव आ जाए, अगर किसी को ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिक नर्व पे दबाव आ गया है या आंख के पास बिल्कुल चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी मोतिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड का इशू अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है सामने। इसके अलावा इस तरह के लोग जिनको शुगर और बीपी जैसा कोई इशू है, बीपी अगर अप एंड डाउन होता है, बीपी अगर हाई होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कैटरैक्ट के। इसके अलावा डायबिटीज वाले पेशेंट्स बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं मोतिया वाली प्रॉब्लम के लिए। इनमें बहुत चांसेस होते हैं कि इनको इन फ्यूचर मोतिया हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, अगर आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और आप इनके लिए कुछ मेडिकेशंस भी करते हैं, तो आपको ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज करते हैं, डायबिटीज की, बीपी की, कुछ भी इस टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको कैटरैक्ट वाला इशू हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि अगर किसी को कैटरैक्ट हो गया है तो वो कौन से सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे नोटिस कर सकता है, जिससे उसको आइडिया हो जाए कि उसको ये सिचुएशन आ रही है और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, ताकि वो इस प्रॉब्लम से जल्द निपट सके, ना कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाएं, जिसका बाद में फिर इलाज जो है वो सिर्फ ऑपरेट रह जाता है। इसकी सिम्टम्स में नजर आना कम हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है कुछ भी देखने के लिए, बहुत ज्यादा रोशनी में देखना पड़ता है। इसके अलावा रोशनी से सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप अगर अचानक धूप में गए हैं, बाहर गए हैं, किसी ज्यादा रोशनी वाली जगह पर गए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी फील होगी, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे इस चीज से। इसके अलावा जब आप देखेंगे किसी चीज को तो आपको बिल्कुल एक रिंग जैसा, एक होल जैसा बना हुआ नजर आएगा, बिल्कुल गोलाई में आपको चीजें नजर आएंगी, उसके इर्द गिर्द आपको सफेद सा एक लेयर सी बनी हुई नजर आएगी। इस तरह की सिचुएशन बहुत आम देखने को मिलती है कैटरैक्ट में। पढ़ने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। इस तरह के पेशेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, या फिर उनको बहुत करीब करके आंखों के देखना पड़ता है। इसके अलावा डबल नज़र आने वाली प्रॉब्लम भी लोगों में हो जाती है। लोगों को एक चीज़ के डबल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, या फिर उनको बहुत गौर से देखने को देखें तो फिर उनको पता चलता है कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ उनको डबल जो है वो नज़र आ रही है। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द रहने वाले किसी बुजुर्ग के अंदर नजर आए, तो आप जल्द से जल्द अपने करीबी डॉक्टर्स या आई स्पेशलिस्ट से राब्ता करें। अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स, आपकी ये सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस पर हैं, तो आप मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। इसमें होम्यो मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम, आपकी ये टेंशन जो है क्रोनिक हो गई है, अगर आपको ये काफ़ी अरसे से सिम्टम्स मिल रही थी और आप इन्हें इग्नोर करते रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए डॉक्टर्स ऑपरेशन रेफर करते हैं।
फिर आपको इन सारी सिचुएशंस के लिए ऑपरेट करवाना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है, जिसके लिए आपको अपना बीपी, शुगर सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपका ऑपरेट नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ देखने को मिलती हैं। होम्यो मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि किन होम्यो मेडिसिन का यूज़ करके आप कैटरेक्ट वाली सिचुएशन से निजात हासिल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी अर्ली स्टेजेस पर इसको रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो थायोसिनामिन 3x पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे। इसकी दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करवाएंगे। इस तरह के ये बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी भी चीज़ के निशान को या किसी भी चीज़ के लेयर को ख़त्म करने के लिए। आपकी आंखों के अंदर, आपके लेंस के ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है, इसको खत्म करने के लिए ये थायासिनामिन 3x पोटेंसी में बहुत अच्छा काम। कलकेरिया फ्लोर आपके लिए बहुत कारआमद मेडिसिन साबित होगी। इसको 6x पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4 गोलियां इस्तेमाल करवाएंगे। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को, आपकी बॉडी के ऊपर आने वाली एक्स्ट्रा चीज़ को गलाने के लिए, उसको वहां से ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए ये जो आपकी आंखों के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बासानी वहाँ से हटाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी 4 टैबलेट्स आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करवाएंगे। दोनों मेडिसिन को यूज़ करने के दरमियान 10 मिनट का गैप दें, और इसके अलावा आप मेडिसिन को खाना खाने से पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। इस तरह मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। खाना खाने के आधा घंटा बाद तक या आधा घंटा पहले से आप कुछ भी ना खाएं और आधा घंटा पहले मेडिसिन ले लें और उसके बाद खाना खाएं, या फिर खाने के आधा घंटा बाद तक आप कुछ भी ना खाएं और फिर मेडिसिन खाएं और उसके 10-15 मिनट बाद तक आप कुछ भी ना खाएं, तो मेडिसिन अपना काम बहुत अच्छी तरह से करेंगी। ये थी कुछ मेडिसिन खाने के लिए, इंटरनल यूज के लिए। अगर हम आईज में डालने के लिए बात करें, सिनेरेरिया ड्रॉप्स आप लोगों ने सुने होंगे या देखे होंगे। सिनेरेरिया ड्रॉप्स ग्रीन कलर में मौजूद होते हैं मार्केट में। ये ग्रीन कलर के जो ड्रॉप्स है, एक वाइट पैकिंग में भी मौजूद होते हैं सिनेरेरिया आई ड्रॉप्स, और एक ग्रीन पैकेट में मौजूद होते हैं। जो ग्रीन पैकेट वाले हैं ये कैटरेक्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। वाइट पैकिंग वाले जो है वो आम नॉर्मली पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल सा इशू है आंखों का, उसके लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो कैटरेक्ट वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए ग्रीन पैकिंग वाले जो सिनेरेरिया आई ड्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके दो ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम अपनी आंखों में डालें और दोनों आईज में डालें। अगर आपको कैटरेक्ट का इशू सिर्फ एक आंख में है तो आप इसको दूसरी आंख में भी ज़रूर डालें, क्योंकि आपकी दूसरी आंख भी बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुकी है कैटरेक्ट के इशू के लिए। इन फ्यूचर या नियरेस्ट फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी वक्त कैटरेक्ट का इशू आपकी दूसरी आंख में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप उसका वक्त से पहले ख्याल रखें ताकि उसमें मोतिया वाला सिचुएशन जो है आपको ना मिले। होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इसमें एक काम करें कि आप अपनी आंखों के अंदर छींटे मारें। सुबह जब आप उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उस वक्त आप अपने मुंह के अंदर पानी भरें। उससे आपकी आंखें जो है थोड़ी सी खुल जाएंगी। उस वक्त आप अपने दोनों हाथों में पानी लें। कोशिश करें कि फ्रेश वाटर लें। उस पानी को दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों के अंदर आप छींटे मारें और ये अमल लगातार करते रहें ताकि आपकी आंखों की ये जो झिल्ली है, ये जो लेयर है, ये आहिस्ता आहिस्ता टूट जाए और खुद ब खुद खत्म हो जाए। सेकंड जो हम होम रेमेडी की बात करेंगे वो है किशमिश। मेवा जो होता है आप उसके 10 से 12 दाने लें और उनको भिगो दें। उनको मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रखें पानी के अंदर, और सुबह उठकर आप वो पानी भी पी लें और वो दाने भी खा लें। अगर आप अपनी आंखों का हमेशा ख्याल रखना चाहते हैं, इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आप ये किशमिश वाला पानी जो है वो हमेशा इस्तेमाल करते रहें। 8 से 10 दिन इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद 4-5 दिन का गैप देके दोबारा 8 से 10 दिन इसको इस्तेमाल शुरू कर दें। इस तरह आपकी आंखों की जो बेनाई, आपकी आंखों से जो नज़र आना है वो कभी कम नहीं होगा, उसमें कभी टेंशन नहीं होगी, कभी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।